आप लोग की शिवानी लवलेश जी आ रही हैं, लवलेश जी का आनंद लीजिए।
हाँ साथियों, ये भाईजान अपना नाम नहीं बताए, इनकी तरफ से ये महान पुरस्कार आया है। मैं बांधा शहर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। मुझसे छोटी एक मेरी बहन जिसका नाम लक्ष्मी देवी है। दोस्तों, हम दोनों बहन भाई इतने बदनसीब हैं कि जब मैं और मेरी बहन लक्ष्मी बहुत छोटे छोटे थे, तभी ना मालूम भगवान को क्या सूझ डाली कि हम दोनों बहन भाइयों के सर से महाराज का मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपनी छोटी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला गया। मेरे मामा जी तो कभी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी मामी हम बहन भाइयों को कभी चैन से जीने नहीं देती थी। बाबूजी, एक बात है, मामा जी मुझे अपने पास बिठा करके कुछ बातें बता रहे थे और अंदर मेरी मामी मेरी बहन लक्ष्मी को इतनी बेरहमी से पीट रही थी, इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि मेरी बहन मामी जी के पास से बात करके मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे यहाँ से लेकर के अपने घर चलिए। मैं 2 टाइम के बजाय एक ही टाइम खाना खा करके सो जाऊंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी भैया। जब किसी भाई की बहन भूख और प्यास से तड़प करके अपने भाई के पास ये कहे कि भैया मुझे यहाँ से लेकर के चलिए, उस वक्त उस भाई के दिल पर क्या बीतती होगी बाबूजी। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने घर वादा चलाया, मेहनत मजदूरी का काम करके खिलाता रहा। मेरी बहन सयानी हो गई बाबूजी, जिसकी शादी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर बाबू लंकेश के यहाँ कर दिया। दोस्तों, मैंने अपनी बहन की शादी जरूर कर दिया, लेकिन दाज न पाने के कारण आए दिन मेरी बहन लक्ष्मी को मारते पीटते रहते। अरे इतना ही नहीं, मैं जब भी कभी अपनी बहन को बुलाने जाता हूँ, लोग मुझे मेरी बहन से मिलने तक नहीं देते बाबूजी। यही कहते कि पहले मेरा तेज दे दे, उसके बाद अपनी बहन को लेकर के अपने घर जा। इस वक्त मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। अगर आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मेरी बहन को अपने घर जरूर लाते। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीजा जी के घर जाऊं और उनसे कह के अपनी बहन की विदाई कराऊं। एक बार मेरी बहन मेरे घर आ जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि भीख मांग करके अपनी बहन को खिला लूंगा, लेकिन उस घर में उसकी विदाई कभी नहीं करूंगा बाबूजी। अपनी बहन के घर जरूर जाऊंगा। जाने से पहले मेरा एक दोस्त है धर्मेंद्र, उससे मुलाकात करता हूँ।
हो सकता है कि एक गैर आदमी को देख करके मेरे जीजा जी मेरे ऊपर तरस खाए और मेरी बहन की विदाई कर दे। तेरा ही सहारा है ऊपर वाला। भैया आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है लौलेट भैया? आप रो क्यों रहे हैं? क्या मुझे नहीं बताएंगे लौलेट भैया? मेरे भाई, अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो इस दुनिया में मेरा कौन है कि मैं जिससे बताऊंगा कि क्यों मैं रो रहा? नंदा, तो जानता है कि मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मुन्ना। आज मैं ये सोचता हूँ कि तू मेरे साथ मेरे जीजा जी के घर चल। हो सकता है कि जीजा जी एक गया आदमी को देख करके मेरे ऊपर तरस खाए और मेरी बहन की विदाई कर दे। मेरे भाई, अगर आज तू मेरे साथ चलता है मेरे भाई, तो ये तेरा एहसान मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। लौलेट भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपके जीजा के यहाँ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन लौलेट भैया आपके जीजा जी इतने कमीने इतने बदतमीज इंसान है। अगर हमारे भी जाने पे आपके जीजा जी बहन की विदाई न किए तो लौलेट भैया हमारा भी मान सम्मान घट जाएगा भैया। इससे अच्छा आप अकेले चले जाओ। अगर जीजा जी बहन की विदाई करते हैं लौलेट भैया तो बहन के साथ में लिवा के आना, नहीं वरना बहन कहाँ समाचार लेके चले आना भैया। नंदा, अरे कोई जाए या न जाए रे, लेकिन मेरी बहन ये भाई एक बार नहीं 1000 बार ठुकराया जाएगा, लेकिन अपनी बहन के दरवाजे पर जरूर जाएगा मना। लेकिन नंदा, पैसा तो रहा हो रे, लेकिन आज इस भाई के पास एक पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन को कुछ लेकर के जाऊं रे। अरे जब भी कोई भाई जाता है तो उसकी बहन उसका राह देखती है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे पास एक भाई नहीं है मुन्ना। लौलेट भैया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लीजिए लौलेट भैया, हम पैसे देने के लिए तैयार है। अपने जीजा के यहाँ चले जाओ, जीजा जी विदाई करेंगे, बहन को साथ में लिवा के आना। अगर कुछ पैसे घटते हैं, ये अपना गांव है, अपना देश है, गांव वाले से इमदाद करोगे जरूर पैसा मिलेगा भैया बहन के यहाँ जाने के लिए। लो लौलेट भैया, सबके पास बहन नहीं होगी। अगर आज इस गरीब मोहताज की जो मदद करेगा, भगवान उसे इस दुनिया में सदा खुशहाल रखेगा। आज भाई अपनी बहन के लिए
ये आगे सम्मानित बड़े भैया राम उदार घर मालिक साहब नवाब अली बीडीसी साहब सम्मानित बड़े भैया काफी ऐसा मिल गया। अब मैं अपनी बहन इधर जा रहा हूँ, तेरा इशारा है ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना मालिक, मैं चलता हूँ।